अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने लेक्चर नंबर 11 की तरफ चलेंगे, जो कि है फ़ाइल ग्लोबलिंग के ऊपर। ठीक है जी। फ़ाइल ग्लोबलिंग क्या होती है और इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। हमने VMware की मशीन रन की है, और बाय द वे मैं आपको बता दूँ, लास्ट जो लेक्चर था हमारा फाइंड कमांड का, ग्रैब कमांड का, उसमें मैंने एक फाइंड की एक कमांड बताई थी, डिलीट फाइल की, कि फाइंड कमांड के थ्रू हम डिलीट भी कर सकते हैं फाइल को। तो आपको बताते बताते वो बाय चांस मैंने कमांड रन कर दी थी, और जिसकी वजह से मेरी मशीन वो डिलीट होगी। तो अब मैंने ये न्यू मशीन बनाई है और हम इसी को एक्सेस करेंगे। अब एक्सेस करने का तरीका आपको पता ही है। आपने पावर शेल में चले जाना है। पावर शेल में जाके यहाँ पे इसका IP लिखेंगे, और IP मेरा इस दफ़ा ये है। पासवर्ड देंगे, और हम अपने मशीन में एंटर हो जाएंगे, लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है जी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने इस लेक्चर के लिए पहले ही कुछ फाइलें बना ली हैं टच कमांड का यूज़ करते हुए, जिसमें हम फाइल ग्लोबलिंग के ऊपर वर्क करेंगे। ये सारी फाइलें मैंने टच कमांड को यूज़ करते हुए बना ली हैं। ठीक है जी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फ़ाइल आपने कैसे सर्च करनी है। अगर आपको उसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है, एंड पॉइंट नहीं पता, तो मैं लिस्ट कर रहा हूँ फाइल को, लेकिन मुझे इसका एंड वाला नाम नहीं पता। वैसे तो मल्टीपल फाइल्स हैं मेरे पास, ठीक है जी, मल्टीपल फाइल्स हैं इस नाम से, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे एंड वाला नाम नहीं पता, स्टार्टिंग नेम पता है। तो वो आपकी सर्च को ज़रा कम कर देगा। कम से मतलब कि फ़ाइल आपको ढूंढना आसान हो जाएगी। हम एंटर करते हैं इसको। ये देखें जी, उसने फ़ाइल के आगे जितने वर्ड थे उन सब को शो कर दिया कि भाई ये लें, आपकी ये फ़ाइलें हैं जो इस नाम से शुरू हो रही हैं, और नेक्स्ट आगे उनके डिफरेंट नाम हैं। और अगर इसी तरह आपको स्टार्टिंग नाम नहीं पता, ठीक है जी, एंड वाला नाम भी नहीं पता, क्योंकि मल्टीपल फाइल्स हैं। फ़ाइल नाम की मैंने कोई फ़ाइल नहीं बनाई, इसलिए मुझे स्टैटिक यहाँ पे भी यूज़ करना पड़ेगा। मुझे शुरू वाला नाम भी नहीं पता, सेंटर में वर्ड पता है, और एंड वाला भी नहीं पता। अब देखते हैं कि कौन सी फ़ाइल शो करता है। ये ले देखें जी, अब उसने पहले से ज़्यादा फाइल शो कर दी। स्टार्ट उसने किया है F से, और ये फाइल्स सारी उसने शो कर दी। और हमारे पास लिनक्स की भी फ़ाइल हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको यहाँ पे सिर्फ L के साथ यूज़ करते हैं। अब लिनक्स L जो है, स्मॉल L, वो लिनक्स फाइल में भी आ रहा है और फाइल नेम भी आ रहा है। और स्टार्टिंग और एंड हम इसको रख रहे हैं कि भाई हमारा स्टार्टिंग भी कुछ भी हो जाए, एनी, और एंड भी एनी। तो हमें देखें मल्टीपल फाइल शो कर दी उसने। अच्छा, ये अब इसने फ़ाइल कैपिटल नेम, स्मॉल नेम, और लिनक्स का वर्ड जो L आ रहा था, स्मॉल L, वो भी शो कर दिया। अगर हमने ये वाली फ़ाइल देखनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल, अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसका मुझे नाम नहीं पता, तो मैं स्टैटिक लगा के W लिख देता हूँ, और एंड में भी W, तो हमें सिंपली एक फ़ाइल देगा, क्योंकि इस नाम की एक ही फ़ाइल अवेलेबल है। और एक और यहाँ पे फ़ाइल थी, वो है आई थिंक मैं डिलीट कर चुका हूँ, ये वाली ABZ। अगर इसको भी मैं वैसे एग्जांपल के लिए बनाई हुई है फ़ाइल तो आपको थोड़ा बहुत नाम तो याद रखना ही पड़ेगा ना। ठीक है जी। वैसे आप वो फाइंड कमांड से भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रैब कमांड से भी आप फाइल के अंदर वर्ड फाउंड कर सकते हैं, लेकिन सिंपल फाइल नेम्स काफ़ी फ़ाइलें आपके पास हैं, तो फाइंड कमांड भी यूज़ कर सकते हैं, और ये फाइल ग्लोबलिंग जो है ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। स्टार्टिंग नाम नहीं मुझे पता, एंड वाला नाम नहीं मुझे पता, और मैं एंटर करता हूँ। मेरे पास ये देखें यहाँ पे दो फाइल आ गई हैं, ABZ, और इसमें B भी है, इसने ये भी शो कर दिया। और इसी तरह आप प्रैक्टिस कीजिएगा डिफरेंट फाइल बना के, वर्ड लिख के, तो आपको पता चलता जाएगा। और अगर हमने सिंपल वन करेक्टर के साथ शो करनी है कि भाई हमें वो स्टैटिक जो है मल्टी करेक्टर, जो कि स्टार्ट में भी और एंड में भी बताता है, लेकिन अगर हमने
सिंगल करेक्टर का शो करनी है तो उसके लिए हम क्वेश्चन मार्क्स यूज़ करेंगे। अब हमारे पास फर्स्ट में फ़ाइल है और फाइल के लिए ठीक है जी। अब मैंने फर्स्ट वर्ड नहीं लिखा और एंटर कर रहा हूँ और ये सिंपल एल लिख रहे हैं अगर इस नाम की भी है और ये वर्ड को सर्च करेगा सिंगल करेक्टर को। ठीक है जी। फाइल 1 भी है यहाँ पे, तो इसके साथ ये यहाँ पे एरर इसलिए आया था क्योंकि फ़ाइल नाम की कोई फ़ाइल मेरे पास अवेलेबल नहीं है। इधर फ़ाइल नाम की मैंने फ़ाइल नहीं बनाई हुई, जिसकी वजह से उसने मुझे यहाँ पे एरर दिया था कि भी कोई फ़ाइल नहीं अवेलेबल। इसी तरह अगर हम एलएस करते हैं सिंपल एक करेक्टर के लिए और अगर हमने डबल करेक्टर शुरू में हमने ढूंढने हैं तो ये देखें मैं लाइनक्स लिख देता हूँ। अच्छा, इसमें अब फॉर एग्जांपल मुझे पूरा वर्ड नहीं पता तो मैं इसके एंड पे भी स्टैटिक लगा दूंगा तो मुझे फाइल शो कर देगा। स्टार्टिंग जो हो रही होंगी डबल नंबर से। ठीक है जी, ये देखें सब में डबल नंबर है और एंड में मैंने LI लिखा था तो सिंपल LI के साथ लिनक्स की जो है फाइलें वो साथ शो कर दी। अगर हम सिंपल यहाँ पे L लिख देंगे तो हमें इसको यूजुअली शो करवाना चाहिए फाइल्स भी, ये वाली फाइल्स भी शो करवानी चाहिए और ये वाली फाइल्स भी शो करानी चाहिए, लेकिन जिसके स्टार्ट में 2 करेक्टर होंगे। ये लीजिए, ठीक है जी, 2 करेक्टर। और इसी तरह आप इसको एंड में भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छा, इसको भी स्टैटिक के सिंपल पहले बताते हैं। फाइल और करेक्टर, सिंगल करेक्टर एंड में देखें जी 1 2 3 4 A, कैपिटल A और B और C। अगर इसी तरह ये सिंगल वाली आई है, अब डबल वाली चेक करेंगे तो ये डबल वाली 2 है हमारे पास। और अगर इसी चीज़ के साथ हम स्टैटिक भी यूज़ कर लें, ये लीजिए, इसको हम रिमूव कर देते हैं। स्टार्टिंग कुछ भी हो और एंड में 2 करेक्टर हो तो वो देखें कैपिटल F के साथ भी आ गई और स्मॉल f के साथ भी आ गई हमारे पास फाइल। ये 2 चीज़ें हैं, स्टैटिक और क्वेश्चन मार्क्स। तीसरी है हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट ये क्या करती है? स्क्वायर ब्रैकेट हमारे पास क्या करती है जी, अगर हमने लिस्ट करवाना है किसी फाइल की रेंज को तो ये हमें शो करवाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है फाइल और इसके आगे मल्टीपल फाइल्स है मेरे पास, तो मैं स्क्वायर यूज़ करूँगा A to Z। इसको हम एंटर करके देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। A to Z में हमारे पास A भी आ रहा है और B भी आ रहा है। अच्छा, ये केस सेंसिटिव है इसलिए इसको कैपिटल और कैपिटल कर देते हैं, ये हमें कैपिटल वाली फ़ाइल शो करेगा। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि भी जो कि वो फाइल जो कैपिटल A के इक्वल नहीं है वो शो करे तो देखते हैं, उसके लिए बैन साइन यूज़ करेंगे इसके अंदर। जो कैपिटल A के साइज़ का नहीं था वो देखें उसने वो नहीं शो की। A के साथ जो A वाला था यानी कि A वर्ड को ये इग्नोर करवा रहा है बैन साइन। और अगर इस तरह G वाली हमारे पास है फाइल एक, उसको इग्नोर करवा के देखते हैं। ठीक है जी, इसने ये भी शो कर दी। और ये B वाली फिर आ रही है, एक दफ़ा इसको B वाली को इग्नोर करवा के देखते हैं, वो B वाली को इग्नोर करेगा और बाकी शो कर देगा। ये आप रेंज के साथ और नॉट इक्वल के साथ यूज़ करते हैं और इसको चाहे तो 2 दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि B नॉट इक्वल टू B और नॉट इक्वल टू कैपिटल A, ये दोनों वर्ड मुझे नहीं चाहिए फाइल नेम के साथ। उसने पहले करेक्टर में देखा है कि भाई पहले करेक्टर में हमारे पास जो है नॉट इक्वल टू B है और नॉट इक्वल टू A। इसको A नहीं शो करना चाहिए था। एक मिनट, उसने वर्किंग ठीक की है। दरअसल यहाँ पे हमने इसको दिया है कि फर्स्ट करेक्टर B नहीं होना चाहिए और सेकंड करेक्टर यहाँ पे हमने A लिख दिया था, तो सेकंड करेक्टर तो A था नहीं, इसलिए उसने ये दोनों फाइल्स शो कर दी। सेकंड करेक्टर A नहीं था। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1,
अब देखते हैं कि भी इसको ये वाली फ़ाइल भी शो नहीं करनी चाहिए, और देखते हैं ये शो करता है कि नहीं करता। उसने बोल दिया नहीं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसके साथ हम ये लगा देते हैं जी, तब भी फ़ाइल नहीं शो करेगा। और फॉर एग्ज़ाम्पल इसके साथ हम लगा देते हैं 2, तब भी हमारे पास फ़ाइल शो नहीं हो रही, क्योंकि फ़ाइल के साथ 2 भी इग्नोर कर रहा है और 1 भी इग्नोर कर रहा है। और हमारे पास फाइल्स में 1 और 2 के अलावा भी कोई फ़ाइल है, देखते हैं। फाइल में 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है जी, 3, 1 और 2 डिक्लाइन। ठीक है जी। और अगर हम यहाँ पे ए लिख देते हैं तो हमें फर्स्ट वर्ड 2 नहीं होना चाहिए और सेकंड वर्ड जो इधर है वो ए नहीं होना चाहिए। उसने इस तरह से ये फ़ाइल ग्लोबलिंग को मैच करते हुए फ़ाइल सर्च करके हमें दे दी है। और फॉर एग्जांपल इसमें रेंज मैंने आपको बता दिया पहले कि अगर सब रेंज इसमें है लाइन एक्स की, ठीक है जी। इसको ट्राई करते हैं। ये 1 से 20 तक थी मैंने रेंज रखी हुई, और वो हमें नहीं दे रहा क्योंकि हम इसको एंड में लगा रहे हैं। इसको हमने शुरू में लगाना है क्योंकि हमने नंबरिंग शुरू में लगाई हुई है। ठीक है जी, 1 to 20 ये रेंज में आना चाहिए था, ये आया क्यों नहीं? और आया इसलिए नहीं क्योंकि हम चाहते हैं कि इसके बाद इसके साथ कुछ भी हो जाए। ठीक है जी, कुछ भी आ जाए इसके साथ तो ये फिर आएगा 2 और 2 रेंज के साथ। और अगर हम स्टार्टिंग में भी करते हैं तो फिर हमें क्या रिजल्ट देता है? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1 भी शो कर दी इसने, 2 भी शो कर दी। अच्छा, इसका रिज़ल्ट देखते हैं थोड़ा सा क्लियरफाई करने के लिए कि हमारे पास फाइल्स अवेलेबल कौन कौन सी हैं। जो फाइल हमारी लिनक्स में अवेलेबल थी वो उसने शो करवा दी यहाँ पे 10, 13, 16। अच्छा, इस रेंज को बढ़ा के देखते हैं थोड़ा सा, इसको हम 50 करते हैं और यहाँ से हम कर देते हैं 0। तब देखिएगा थोड़ा सा रिज़ल्ट चेंज हुआ ना, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 3 भी आ गया, 2 भी आ गया। ठीक है जी, ये सारी नंबरिंग आ गई 1, 2, 3, 4, 5 और 6 भी होनी चाहिए। 6 नहीं आ रही, ये देखते हैं 6 क्यों नहीं आ रही। आफ्टर फाइल और बिफोर फाइल, आफ्टर फाइल, बिफोर और आफ्टर फाइल। ठीक है जी, ये थोड़ी सी आप सर्चिंग कर लीजिएगा। अच्छा, वो 6 क्यों नहीं आ रहा वो मैं आपको चलिए अब आपको 3 कमांड्स फाइल ग्लोबलिंग की समझ आ गई होंगी। स्टैटिक, क्वेश्चन मार्क और कर स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है जी। अब नेक्स्ट इको स्टैटिक देखें जी। इको स्टैटिक ने क्या किया, हम इस्तेमाल नोट सर्च फॉर अटैक। ओके, मैं कमांड चलाना चाह रहा हूँ आपके पास सामने, आपको मैं चला के समझाता हूँ। अच्छा, थोड़ा सा टाइम अभी है तो इसके साथ फाइल ग्लोबलिंग के साथ बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री कमांड क्या करती है? हिस्ट्री जैसे आप अपने विंडो में ब्राउज़र की हिस्ट्री चेक करते हैं, विंडो की हिस्ट्री चेक करते हैं, उसी तरह लिनक्स में भी हम हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। जो जो हमने कमांड्स रन की होंगी वो हमें बता देगा। और ये साइड पे आ रही नंबरिंग इसकी, और ये एक्चुअली काफ़ी नंबर होते हैं इसके। जितना आप प्रोफाइल फाइल में सेट कर लेंगे उतने नंबर शो कर देगा। हिस्ट्री से मतलब कि जो प्रीवियसली जितनी कमांड्स आपने रन की हैं वो आपको सब शो कर देगा। और ये जो है बेन साइन, डबल बेन साइन, फॉर एग्जांपल ls किया मैंने और इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये डबल बेन साइन देखिएगा क्या जादू करता है।
जो आपकी लास्ट कमांड रन हुई होगी बेन साइन, उसको दोबारा रन करेगा। जैसे अभी मैंने हिस्ट्री कमांड रन कर ली और मैं बेन साइन 2 दफ़ा टाइप कर दिया और देखिएगा अब वो हिस्ट्री ही शो करेगा। और अगर हम इसके साथ बेन के साथ लगा देते हैं ls, ठीक है जी, और इसको करते हैं क्लियर, फिर इसी कमांड को यूज़ करते हैं ls, ठीक है जी। वो सिंपल एज अ एक और करके देखते हैं इस हिस्ट्री कमांड को, ठीक है जी, हिस्ट्री कमांड को। और अब वो सिंपल इसको कमांड ही यूज़ करेगा, बेन को इग्नोर कर देगा। ये एक छोटा सा ट्रिक था जो कि मैं कहा चलें आपके साथ शेयर कर दूँ। बाय द वे हिस्ट्री कमांड, आप अब हिस्ट्री आपको नज़र आ रही है, आप हिस्ट्री को डिलीट भी कर सकते हैं और हिस्ट्री की एंट्रीज जो होती हैं उसको आप बढ़ा भी सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ, आप मिसाल के तौर पे इनमें से कोई एक कमांड देखना चाहते हैं तो उसका नंबर लिख देंगे। अब नंबर ले लेते हैं इस कमांड का 83 का, तो देखते हैं ये हमें सिंपल 83 कमांड दिखा देगा। एक मिनट समय, 2 मिनट दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे हम लिख रहे थे हिस्ट्री और कोई भी नंबर आप लिख लें। अब मेरे पास यहाँ पे हंड्रेड्स कमांड है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मुझे फर्स्ट 5 कमांड्स शो हों, तो मैंने यहाँ पे नंबर लिख दूँगा। मुझे लास्ट 5 कमांड शो हों तो मुझे ये लास्ट 5 कमांड दिखा देगा। देखिए 1 2 3 4 5। और अगर मैं चाहता हूँ कि भी ये मुझे ज़्यादा शो हों तो आप 10 भी लिख सकते हैं। जितनी कमांड आप देखना चाहते हैं वो आपको शो करता जाएगा और ये यहाँ से होगा। लास्ट प्रीवियस 10 कमांड्स, 15 कमांड, 20, 25, 30 जितनी भी हैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 200 करूँगा तो 200 तो है ही नहीं मेरे पास, लेकिन बहरहाल जितनी थी उसने वहाँ पे शो कर दी। अगर हिस्ट्री के साथ कोई भी नंबर लिखते हैं तो वो हमें उतनी कमांड जो रिसेंटली लास्ट रन हुई होती हैं वो हमें शो कर देगा। अब हम हिस्ट्री को क्लियर भी कर सकते हैं। पहले आपको मैं हिस्ट्री दिखा दूँ, ठीक है। और अब हम हिस्ट्री को क्लियर करते हैं -c के साथ, क्लियर हिस्ट्री। और अब हिस्ट्री कमांड चला के देखते हैं। अब हिस्ट्री कमांड कोई कमांड है ही नहीं हमारी बैकएंड पे, इसलिए हमें टाइप ही पे करनी पड़ेगी सारी कमांडें। ये ले जी, हिस्ट्री क्लियर होगी। हिस्ट्री किस तरह क्लियर करेंगे? हिस्ट्री स्पेस -c के साथ। अगर आप चाहें तो किसी कमांड को सर्च भी कर सकते हैं। अब मेरे पास तो वैसे लास्ट में अभी एक ही कमांड है मेरे पास, ठीक है जी। हम इसमें कुछ कमांड्स वगैरह रन कर देते हैं। ये सब कमांड आपको पता होंगी। टच कमांड का भी यूज़ करके एक फाइल बना लेते हैं। कैट कमांड से इसको ओपन करके देख लेते हैं। इसमें कुछ कंटेंट नहीं है तो हम इसमें कंटेंट डाल देते हैं। याद होगा किस तरह डालते हैं फाइल में, ठीक है जी। ये हमारा कर्सर आ गया, हेलो आई एम मुर्तज़ा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, ठीक है जी। अब इसमें बाहर आएंगे, कंट्रोल D करेंगे। पहले इसको कंट्रोल C कर लेते हैं और कैट कमांड करके मुर्तज़ा को ओपन करते हैं, ठीक है जी। ये सिंपली मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री बनाने के लिए इनको कमांड्स को रन किया है। ये जी थोड़ी सी हिस्ट्री बन गई। अब हमने कोई स्पेसिफिक कमांड ढूंढनी है तो कीबोर्ड से कंट्रोल R दबाएंगे
तो आप रिसर्च पे चले जाएंगे, सर्च पे। अब इस पे फॉर एग्जाम्पल सी लिखूँगा, वो आपको बता देगा। आप कोई भी वर्ड लिखेंगे वो उसकी आपको ट्रैकिंग करके देगा कि भाई ये कमांड आपने रन की हुई है। कंट्रोल सी करके बाहर आ जाएंगे एक दफ़ा। फिर कंट्रोल, अगर आपने कोई कमांड सर्च करनी है और आपको याद नहीं है तो आप कंट्रोल आर करेंगे, वो सर्च में चला जाएगा। और हमने यहाँ पे एल किया तो हमने उसने बता दिया एल एस स्पेस दे रहा हूँ। जैसे जैसे मैं कमांड को चलाऊँगा वो मुझे बताता जाएगा कि ये कमांड आप सर्च कर रहे हो, और उसको रन भी कर देगा। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी हिस्ट्री का फ़ाइल साइज़ कितना है, हमारी हिस्ट्री में कितनी कमांड्स एट अ टाइम सेव हो सकती हैं, तो उसके लिए कमांड है एको डॉलर का साइन हिस्ट साइज़। ये कैपिटल में है, ये वेरिएबल है जिसमें ये वैल्यू स्टोर है कि भी हिस्ट्री की कितनी कमांड्स हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। इसको एंटर करते हैं तो हमें बता रहा है 1000। अगर हम इसको बढ़ाना या कम करना चाहें तो हम इस वेरिएबल को सेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं इसको चाहता हूँ कि ये मेरी 500 कमांड्स सेव करे, तो हम इसी वेरिएबल को इक्वल कर देंगे 500 के। तो ये वेरिएबल सेट हो गया है और ये टेम्परेरी सेट हुआ है अभी। और अब देखते हैं, अब हमारे पास ये देखें 500 हो गया। जैसे मैं इसको रीबूट करूँगा ये एंट्री हट जाएगी क्योंकि ये मैंने प्रोफाइल फाइल में अभी नहीं की एंट्री। अगर इसी तरह मैं इसको 3000 कर देता हूँ तो ये अब देखिएगा मुझे शो कराएगा कि मैं 3000 कमांड की हिस्ट्री रख सकता हूँ। कंट्रोल आर हिस्ट्री, ठीक है जी, टाइप कर लिया, एंटर कर दिया। कंट्रोल आर सर्च कर रहा हूँ मैं उस कमांड को। कमांड की साइज़ मालूम करना है शेल का, तो वो ये है। अगर इसको चेंज करना है आपने तो आपने इस वेरिएबल की जो एंट्री है उसको कम या ज़्यादा कर लेना है कि आपकी कितनी कमांड्स इसमें रहें। और एक है हमारे पास फ़ाइल साइज़, कि इसका फ़ाइल साइज़ क्या होता है। तो ये फ़ाइल साइज़ हमें यहाँ पे इसका भी 1000 है। हिस्ट फाइल साइज़, ये भी एक वेरिएबल है जिसमें उसका फ़ाइल साइज़ बताएगा हमें हिस्ट्री की फ़ाइल का, जिसमें कमांड सेव होती हैं। और इसको भी चाहे हम तो बढ़ा सकते हैं। बढ़ाना कैसे है, आपने एको डॉलर का साइन मिटा देना और इस वेरिएबल के आगे जितना आप लिख देंगे उतना ये फ़ाइल साइज़ हो जाएगा। मतलब कि इतनी इस फाइल की कैपेसिटी होगी कि इतनी कमांड्स को वो सेव कर सकेगी। अगर आप सिंपल इस साइज़ में कर देंगे एंट्री और इधर कम होगी तो वो एरर आ जाएगा, वो फिर आपकी कमांड्स को सेव नहीं करेगा। ठीक है जी, अब इसको चेक करते हैं। तो ये देखें 5000 भाई, और ये टेम्परेरी है, इसको हमने अभी प्रोफाइल फाइल में एंट्री नहीं की, जिसकी वजह से ये हमें, अगर हम रीस्टार्ट करेंगे तो हमारे पास से ये फिनिश हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं इसकी परमानेंट एंट्री कर दूं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी बैश आरसी फाइल को ओपन करेंगे और उसका डायरेक्टरी का पाथ जो है वो है होम डायरेक्टरी रोट बैश आरसी ठीक है जी। इसको वी एडिटर या वीम एडिटर में अभी आप एंटर इसको ओपन कर सकते हैं। ये ओपन हो गया। अब इसके अंदर हम अपनी एंट्रीज कर देंगे। और ये जो आप लाइंस देख रहे हैं ये कमेंट है और ये वर्किंग पोजीशन में है फाइल। ठीक है जी, ये क्या कर रही हैं, ये अलाइन सेट है कि RM की कमांड चलाएंगे तो वो उसका जो इक्वल है वो RM-I, मतलब कि वो आपको प्रोम करेगा कि मैंने जो फाइल आप डिलीट करने लगा हूँ उसके लिए आपको परमिशन मांगेगा आपसे। इसी तरह कॉपी जो है वो भी कॉपी-I के साथ चलेगी और पूछेगा, और मूव करते वक्त भी पूछेगा। ये लाइन सेट है। अगर हम यहाँ पे वो वेरिएबल सेट कर दें, और वेरिएबल क्या है, यहाँ पे मैं आई का बटन दबाऊंगा, इंसर्ट मोड में आ जाऊँगा और अब मैं यहाँ पे एंट्री कर सकूँगा। और मैं अपना कर्सर यहाँ पे ले आता हूँ, कैपिटल में है सब, हिस्ट साइज इक्वल टू 2000 कर देते हैं इसको। ठीक है जी, और दूसरी एंट्री कर लेते हैं हिस्ट
फाइल साइज़, ठीक है जी, ये मैं कर देता हूँ 5000। अब ये जो है ये हमारा परमानेंटली सेव हो जाएगा। और हमने यहाँ से बाहर कैसे आना है, एग्ज़िट मोड एस्केप करेंगे, इंसर्ट मोड से बाहर आ जाएंगे, कॉलन्स दबाएंगे, W सेव के लिए और Q क्विट के लिए। और ये था आई थिंक कैपिटल लिखा जा रहा है, W सेव के लिए और Q क्विट के लिए। ये हमारी सेव हो गई एंट्री। अब हम इसको सोर्स कर लेते हैं। सोर्स कैसे करेंगे, फाइल को बैश RC फाइल को SOURC सोर्स, और जहाँ वो फाइल थी हमारी .bash/rc, इसको सोर्स करना ज़रूरी होता है, नहीं तो आपको जब अगर आप सोर्स नहीं करते तो आपको सिस्टम रिबूट करना पड़ता है। तो ये आपकी एंट्री। अब हमारा ये वेरिएबल जो है, हमारी जो वैल्यूज़ थी वो हमें जो हमने शो की थी वो आएगा। इसकी हमने वैल्यू सेट की थी 5000, ये देखिए जी 5000 आ गया। और एक इसकी हमने वैल्यू सेट की थी 2000, ये लीजिए ये परमानेंटली 2000 आएगा। नेक्स्ट किसी लेक्चर में एक दफ़ा मैं आपको फिर इसको चेक करके बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हिस्ट्री के साथ टाइम और डेट भी आए, मिसाल के तौर पे अब मेरी जो हिस्ट्री है उसमें टाइम और डेट नहीं आ रहा, सिर्फ नंबरिंग आ रही है कि भी मैंने ये कमांड कब रन की, ये नहीं बता रहा, तो उसको भी हम देख सकते हैं। उसके लिए इसके लिए हमें इसको सेट करना पड़ेगा, और वो हमें सेट करना पड़ेगा किस तरह से, वो हमें सेट करना पड़ेगा हिस्ट, ये कैपिटल लिखना है, ये भी एक वेरिएबल है, हिस्ट टाइम फॉर्मेट, ठीक है जी। ये एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हम देंगे कॉलन्स के साथ, डबल कॉलन के साथ। इसके दो तरीके हैं शो करने के, जो कि मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट तरीका ये है, आपने परसेंटेज लिखनी है, डे लिखना है, ठीक है, उसके बाद आपने फॉरवर्ड स्लैश डाल देनी है, फिर परसेंटेज लिखनी है। अब आपने डे के बाद मंथ लिखना है, ठीक है जी, मंथ के लिए M डाल देंगे, फॉरवर्ड स्लैश परसेंटेज, और हमने ईयर के लिए Y डाल देना है। और ये हमें उसके बाद हमने इसको परसेंटेज के साथ टाइम, ठीक है जी, टाइम टी। ये देखते हैं ये तरीका जो है, मुझे याद है ये अभी काम कर रहा है कि नहीं। चलिए जी, मुझे लगता है ये वेरिएबल सेट हो गया। अब हम हिस्ट्री कमांड चला के देखते हैं। ये ले जी, उसने हमें टाइम, ये डेट बता दी और ये टाइम भी बता दिया विद सेकंड्स, कि हम लोग किस तरह इसको वेरिएबल को सेट किया है। अच्छा, अब ये वेरिएबल हम एक दफ़ा इसको एको करके देखते भी हैं, एको $, और ये हमें बता रहा है कि भी ये वेरिएबल सेट है इस फॉर्मेट के ऊपर। और अगर हम इसको अनसेट करेंगे तो वो किस तरह करेंगे, अभी तो ये परमानेंटली नहीं है, तो हम यहाँ से एग्ज़िट करते हैं, स्विच करते हैं यूज़र पे। मैंने इसमें ना एक और यूज़र बना लिया हुआ है। कहाँ गया, हम इसको चेक करने के लिए कि ये हमारी एंट्री परमानेंट है कि नहीं, इसको हम यूज़र को स्विच कर लेते हैं। मैंने यूज़र बनाया था मुर्तज़ा के नाम का इसमें, और वो कह रहा है नहीं एग्जिस्ट करता। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, कैपिटल M के साथ नहीं बनाया मैंने बनाया ही नहीं लगता। चलिए, मैं अभी फिर इसी से आपको बता देता हूँ कि आपने जब ये आपने हिस्ट्री कमांड चलाई और उसके अंदर आपकी जो है हम लोग वर्किंग कर रहे थे, उसमें पहले लोकल यूज़र पे, अब हम इस पे कर रहे हैं वर्किंग। बाय द वे,
मैं आपको एक दफ़ा बताता हूँ कि भाई हिस्ट्री की टाइम एंड डेट किस तरह आप ला सकते हैं। अभी हमने ला के देखी हिस्ट्री, यहाँ पे क्या कर रहा है, हिस्ट्री कमांड सिंपल शो कर रहा है, लॉग आउट हो गया होगा। और अब हम इसको टाइम सेट करते हैं। टाइम सेट करने के लिए क्या था कि हमारा एक वेरिएबल है, किस नाम से, हिस्ट टाइम फॉर्मेट के नाम से। पहले मैंने ये कैपिटल में लिखते हैं आपको, हिस्ट टाइम फॉर्मेट इक्वल टू, जो मैंने पहले बताया था वो ये था स्टैटिक, अभी मैं दूसरे के साथ बताऊंगा लेकिन ये वैसी कमांड लिख रहा हूँ। पहले आप लिखेंगे स्टैटिक डे, सॉरी परसेंटेज डे, स्मॉल में लिखना है, ये स्मॉल में लिखेंगे हम डे, ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश परसेंटेज मंथ, फॉरवर्ड स्लैश परसेंटेज ईयर, और स्पेस दे के परसेंटेज टी कैपिटल, कॉलन क्लोज कर देंगे और एंट्री कर देंगे, और ये हमारा वेरिएबल सेट हो जाएगा इस फॉर्मेट के हिसाब से। चेक कैसे करेंगे, एको करेंगे और डॉलर साइन दबा देंगे तो ये हमारा फॉर्मेट आ जाएगा। और अब हम हिस्ट्री कमांड चला के देखेंगे तो टाइम सेटिंग आ रही है, ठीक है जी। और अगर हम इस फॉर्मेट को दूसरे तरीके से सेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं हम। उसमें हम लिखते हैं एक्सपोर्ट, आगे सेम वेरिएबल, ठीक है जी। उसका फॉर्मेट होगा कॉलन, और इसमें हम दो वर्ड यूज़ करते हैं, कैपिटल एफ स्पेस और कैपिटल टी, और कॉलन क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पे अब ये सेट हो गया। अब इसको भी अगर सिंपली चेक करेंगे एको करके तो अब हमें फॉर्मेट हमारा चेंज नज़र आएगा, लेकिन ये काम वही करेगा जो वो काम करता था। ये देखें, ये सारा चेंज हो गया। अगर पहले फॉर्मेट जो था उसमें स्लैश के साथ था, अब फॉर्मेट जो है वो हैश के साथ है, टाइम एज इट इज़ शो हो रहा है। चलें जी, ये सेट की थी। यहाँ दूसरा फॉर्मेट करना चाहें तो वो कर सकते हैं, उससे सेट करेंगे तो ये परमानेंटली उधर भी आ जाएगा। चलिए ठीक है जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर तरीके से और बेहतर तरीके से समझा लूँ। वीडियो एडिटिंग अभी नहीं मुझे आती, जिसकी वजह से मेरी वीडियोस थोड़ी सी लेंथी हो जाती हैं, और मैं वो सीख रहा हूँ। जैसे ही वो सीखता जाऊँगा तो इंशाल्लाह वीडियो का जो लेंथ है वो श्रिंक हो जाएगी, क्योंकि फजूल पार्ट जो हैं बीच में से कट कर दिए जाएंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।